दोस्तों आज बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट लिमिट क्या है 2025 1 अप्रैल से। दोस्तों क्या है कि रूल्स चेंज हो गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से फिक्स डिपॉजिट यानी वो फिक्स करते हैं पैसा एफडी की, दोस्तों रूल्स चेंज हो गए हैं। आज पूरी बात करेंगे फिर क्या रूल्स चेंज हुए दोस्तों, हम कितना का डिपॉजिट करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आया। दोस्तों आजकल क्या देखा होगा कि हर साल किसी न किसी के पास दोस्तों सेविंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट दोस्तों नोटिस आ जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल तक दोस्तों आता नहीं है। पहले साल तो आता नहीं, पहले इंतजार देखते, दूसरे साल नहीं, तीसरी साल तो आप तीसरी साल से आने चालू हो जाते हैं। तो आज वीडियो में बात करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट में हम कितने कैश डिपॉजिट लिमिट है दोस्तों, कितने का कैश में फिक्स करें कि जो इनकम टैक्स हमारा नोटिस नहीं आया। दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस आ गया दोस्तों तो लगभग 30% से लेकर दोस्तों पेनल्टी आपको पड़ना चालू होती है। यानी 30% पेनल्टी पड़ेगी दोस्तों। लगभग आपको जो पैसा है 30 से 300 गुना पेनल्टी आपके पास पड़ सकती है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो जैसे आपको पता होगा फिक्स डिपॉजिट यानी किसी चीज को फिक्स करना। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में बात करेंगे कि हम कितने की फिक्स डिपॉजिट करें। एक फाइनेंस ईयर है, तो फाइनेंस ईयर होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च से दोस्तों, जैसे 1 अप्रैल 2025 चला दोस्तों, 31 मार्च 2026 तक एक फाइनेंस ईयर यानी किसके भाषा में आयकर विभाग के अनुसार, आयकर विभाग के अनुसार कि एक फाइनेंस ईयर में अगर आप दोस्तों 10 लाख रुपए से कैश में अधिक फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, 10 लाख तक तो कोई नहीं, सरकार ने क्या रखा, 10 लाख तक तो कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगर 10 लाख से अधिक फिक्स डिपॉजिट करा तो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आना तय है दोस्तों। यानी हमें एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमने 11 करा 12 करा दोस्तों तो नगद में दोस्तों तो हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। पहली साल नहीं आएगा, दूसरी तीसरी चौथी साल में दोस्तों 7 साल तक दोस्तों कभी भी आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कैश में अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं दोस्तों, अगर 10 लाख कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 11 कर रहे हैं 12 कर दोस्तों उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने 11 लाख दोस्तों 12 लाख रुपए आए कहां से आए आप, यानी 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है दोस्तों, करने को फिर कितने का कर सकते हैं, मगर आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है दोस्तों उसका रिकॉर्ड चाहिए। अगर आयकर विभाग वाले संतुष्ट हो गए आपकी बात से तब तो इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों नहीं आएगा। आयकर वाले विभाग वाले दोस्तों संतुष्ट ऐसा नहीं होते, पूरे लिखित में डॉक्यूमेंट चाहिए उन्हें कि जो पैसा आया दोस्तों, क्या आपकी जमीन हाईवे में गई है, क्या आपकी जमीन दोस्तों क्या जमीन का सेल परचेज करा है, कहां से पैसा आया है आपके पास जो आपने इतना नगद कैश करा दोस्तों। सरकार का मानना है कि आधे जो आयकर विभाग का दोस्तों कि कम से कम कैश में काम हो दोस्तों, यानी ऑनलाइन दोस्तों हो या चेक के माध्यम से हो या बैंक से बैंक को ट्रांसफर किया जाए। अगर जो लिमिट है तो फिक्स होती है 10 लाख रुपए। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक बैंक में 10 लाख रुपए दोस्तों या पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं बैंक का, तो आप सोच रहे हैं 10 लाख है। अगर आपके 5 अकाउंट भी है दोस्तों, यानी आपके 5 अकाउंट है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI हो दोस्तों, कहीं भी हो, आप सोचेंगे 10 लाख लिमिट है, 5 लाख हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में करा लिए, 5 लाख दोस्तों SBI में करा लिए, 5 लाख हमने पोस्ट ऑफिस में करा लिए, 5 PNB में करा लिए, कुल मिलाकर 20 लाख अपने फिक्स नगद में करा दिए दोस्तों। आपको तो चिंता दोस्तों खत्म हो जाएगी कि आपने हमने तो अलग अलग बैंक को करा, हमारा नोटिस नहीं आएगा। बैंक वाले क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही आपको 50,000 से अधिक की लिमिट होती है दोस्तों, आप पैसे जमा करने जाएंगे तो आपने एक नोटिस करा होगा कि 50,000 से अधिक के जो पैसे जमा करते हैं तो पैन नंबर लिखा जाता है। जिस किसी खाते में आप पैसे डालेंगे तो उसमें पैन नंबर लिखा जाता है। अगर 50,000 डालेंगे दोस्तों, 60 डालेंगे तभी पैन नंबर चाहिए। बैंक वाले क्या कहते हैं, 2 लाख से अधिक किसी ने पैसे डाले खाते में दोस्तों, 2 लाख से अधिक पैसे डालते हैं तो सारा रिकॉर्ड किसे देते हैं, आयकर विभाग को देते हैं दोस्तों। अगर आप वहां 3 लाख कर रहे हैं दोस्तों या 5 लाख की FD कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हर 3 महीने में दोस्तों ये तो सारा रिकॉर्ड किसी आयकर विभाग को, पैन नंबर या आपने एक पैन नंबर पर 3 लाख दोस्तों एक बैंक को कर दिए, 3 एक को कर दिए, लगभग 5-6 बैंक को 3-3 लाख जमा कर दिए, 6 में 3 18 है दोस्तों, यानी 3 5 15 आपने 5 बैंकों में करे दोस्तों, तो 15 लाख आपने जमा कर दिया। आपको पता होगा कि जो लिमिट थी दोस्तों एक पैन नंबर पर दोस्तों, एक पैन नंबर पर एक जो हर एक बैंक में दोस्तों पैन नंबर आधा नंबर सबका सेम लगा होता है, यानी मोबाइल नंबर। जैसे एक पैन नंबर में दोस्तों आप लिमिट हर बार दोस्तों पैसे डालेंगे या जहां बैंक में डालेंगे, सारा रिकॉर्ड किसके पास जाएगा, पोस्ट ऑफिस इसके आयकर विभाग के पास चला जाएगा। अगर आयकर विभाग ने देखा है दोस्तों कि आपने आयकर फाइल रिटर्न करा है तब तो कोई बात नहीं दोस्तों। आयकर फाइल रिटर्न में होता क्या है कि इनकम टैक्स जो फाइल रिटर्न करते हैं उसमें ब्यौरा भरना पड़ता है कि हमने 15 लाख की FD कराई है तो ये पैसा हमारे पास आया कहां से दोस्तों। अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर आपने उस फाइनेंस ईयर में दोस्तों या नहीं करा तो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों कि हमें 10 लाख से ज्यादा की FD नहीं करानी है। अब रूल्स दोस्तों ये भी चेंज हो गए हैं कि आयकर विभाग जो था दोस्तों, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में कराएं या कहीं भी कराएं दोस्तों, अगर आपको एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों
एक फाइनेंशियर में एफडी पर दोस्तों 1 लाख रुपए लिमिट कर दी है। इनकी जो सीनियर सिटीजन थे दोस्तों उनकी लिमिट कर दी है। अब इनके जो इंटरेस्ट लेते थे 50,000 रुपये उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दी। नए जो बजट पेश हुआ था दोस्तों वो 1 अप्रैल 2025 से भी लागू हो जाएगा। यानी अब जो सीनियर सिटीजन है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये इंटरेस्ट ले सकते हैं दोस्तों। और जो जनरल सिटीजन थे दोस्तों इनकी आयु 60 साल से कम थी वो उनकी लिमिट कर दी है दोस्तों, वो 40 से बढ़ाकर 50 कर दिए। ये 2 चेंजिंग हो गए दोस्तों। यानी इतना आप आयकर जो बैंक से या पोस्ट ऑफिस में 1 साल में ब्याज पाते हैं दोस्तों तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपने सीनियर सिटीजन है 1 लाख से 1,05,000 रुपये भी आपने इंटरेस्ट पाया 1 साल में। वैसे 12 लाख तक का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक दोस्तों अगर 12 लाख इनकम है दोस्तों 1 साल में कोई भी टीडीएस यानी आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं दोस्तों, कोई भी आयकर टैक्स नहीं करता है। जहां एफडी की बात आती है दोस्तों वहां पर क्या होता है कि 1 साल में 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन ब्याज लेते हैं तब तो कुछ नहीं दोस्तों। 1,01,000 रुपये लिया दोस्तों, 1,10,000 भी लिया मान लो ब्याज तो पूरे पे दोस्तों वो आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख पे तो फ्री है दोस्तों, 10,000 पे हमें 10% दोस्तों 1,000 पे कट जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो टीडीएस कटेगा पूरा 1,10,000 रुपये नहीं 11,000 पे दोस्तों टीडीएस आपका 11,000 टीडीएस कट जाएगा। आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगा कि बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले का आपका 11,000 टीडीएस काटे। आप जो जाएंगे दोस्तों जो सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें वो कंफर्म होते हैं कि बैंक ने हमें पैसा रिटर्न करा वो सही करा हुआ। तो जब आपकी एफडी पूरी हो आप ध्यान रखें कि 1 लाख तक का वो टीडीएस जो 1 अप्रैल 2025 से एफडी कराएंगे, अगर जो ब्याज 1 लाख से ऊपर बनता है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल जरूरी है करना दोस्तों। अगर 1 लाख से दोस्तों कम है तो कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसा क्या करें कि हमारा टीडीएस ही नहीं कटे। जैसे आपने बता दिया कि 1 साल में 12 लाख इनकम है दोस्तों कोई भी टीडीएस नहीं करता, तो हम ऐसा क्या करेंगे हमारा टीडीएस ही नहीं कटे दोस्तों। और टीडीएस कट के तो वापिस कैसे करें? पहली बात तो कि लिमिट में काम करें दोस्तों, एफडी कराएं यानी 7% का हिसाब है दोस्तों। 1 लाख की लिमिट है दोस्तों तो यानी 7 लाख की कराएंगे तो 70,000 ब्याज मिलेगा दोस्तों। और 7 और बाकी बचा 30,000 दोस्तों, 7 चौक 28 यानी 11 लाख की लगभग एफडी करा सकते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन दोस्तों लगभग 11 लाख की एफडी करा सकते हैं तो कोई भी टीडीएस उनका नहीं कटेगा। अगर 15 लाख की करा रहे हैं 20 लाख की करा रहे हैं दोस्तों, चाहे कैश में करा रहे हैं चाहे ऑनलाइन करा रहे हैं कैसे भी करा रहे हैं चेक के माध्यम करा रहे हैं, उनका दोस्तों उन्हें ध्यान रखना है कि 15G और 15H फार्म भरना अनिवार्य है। बैंक वाले दोस्तों आपको नहीं बताते, जो इनकी आयु 60 से ऊपर है 15H फार्म भरेंगे तो बैंक में आकर जितनी बार दोस्तों एफडी कराएंगे उतनी में 15H फार्म सीनियर सिटीजन भरना पड़ेगा। उसमें होता क्या है डिक्लेरेशन ये करते हैं कि हमारे पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, जो एफडी है केवल हमारे पास आय का स्रोत है दोस्तों। अगर आप 1 साल में चाहे 5 लाख भी ब्याज एफडी से पा रहे हैं दोस्तों, 5 लाख भी पा रहे हैं 6 लाख भी पा रहे हैं दोस्तों, अगर 15H फार्म भरते सीनियर सिटीजन दोस्तों कोई भी इनकम टैक्स दोस्तों नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। और जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों 15G फार्म भर देते हैं, अगर 15G फार्म भर देते हैं तो उनका कोई भी टीडीएस दोस्तों नहीं कटेगा। और अगर टीडीएस कट भी गया तो दोस्तों वापस करने का एक तरीका और है कि जो आयकर रिटर्न फाइल होता है दोस्तों वो आयकर रिटर्न फाइल आप लास्ट में दोस्तों फाइनेंशियल जो दूसरा सत्र चालू होता है अप्रैल मई जून में वगैरह दोस्तों आप आयकर फाइल रिटर्न कर दीजिए। जो आपका टीडीएस कटा है लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर आपका टीडीएस पूरा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो न्यू रूल्स दोस्तों कि यह है कि एफडी संबंधित दोस्तों आपको 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं करानी है। अगर दोस्तों 1 लाख से ज्यादा ब्याज ले रहे हैं तो आपको टीडीएस कटेगा। ये नए रूल्स हैं दोस्तों एफडी संबंधित दोस्तों। नमस्कार साथियों।